हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D फिगर्स का जो सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बता दिया था पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंगल क्या होते हैं। ठीक है, लाइन, एंगल्स, रे, ये सब जो भी है वो सब टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते बच्चे। आइए बोर्ड पे देखिए, 2D फिगर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रे। रे क्या होता है? रे को बोलते हैं हिंदी में किरण बोला जाता है। ठीक है, रे को क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। जो सूर्य के प्रकाश निकलते हैं उसमें से रेज निकलता है। ठीक है, तो वही रे पढ़ना यहाँ पे क्या होता है। तो रे क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट, यानी कि सिर्फ इसमें एक एंड पॉइंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? रे बोला जाता है। यानी कि एक तरफ से एरो लगेगा, एक तरफ से बिना एरो का रहेगा। इसको सिंबल हम लोग ऐसे बनाए हैं, इट इज नो फिक्स लेंथ, यानी कि इट इज नहीं, इट हैज नो फिक्स लेंथ। इसके पास क्या होगा? नो फिक्स लेंथ, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। ओके, यानी कि इसको लेंथ इसमें भी नहीं देंगे जैसे कि लाइन में दिए थे। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस। देखिए, एक तरफ एरो है, एक तरफ बिना एरो का है। तो इसको जिस तरफ एरो है बच्चे उसको आप इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हो, तो इसलिए इसका लेंथ फिक्स नहीं है। ओके, इस प्रकार से सिंबल है। यहाँ पे ए बी अगर लिखा गया तो ए बी इस प्रकार से लिखाएगा, पी क्यू इस प्रकार से लिखाएगा, एरो लिखाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा रे क्या होता है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट होता है एंगल। क्या है? एंगल। तो एंगल मतलब क्या हुआ? टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट टू फॉर्म एन एंगल। एंगल बनता कैसे है? दो रेज जब एक ही कॉमन पॉइंट पे मिल जाता है, मान लो कि एक रे ये है मेरा और एक रे ये है, तो ये दोनों को मिलाए एक पॉइंट पर, तो ये जो एंगल बना वो बना आपका कैसा एंगल? तो वो उसको एंगल को बोला जाता है, मतलब एंगल बोलते हैं, सॉरी, उसको एंगल बोला जाता है। यानी कि व्हेन टू रेज मीट एट अ सिंगल पॉइंट या तो कॉमन पॉइंट फॉर्म एंगल। ठीक है, हमारे पास एंगल्स के बारे में बहुत सारा डिटेल्स है, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, एंगल्स के बारे में भी बताऊंगा। आगे जो है उस सब के बारे में सेपरेट वीडियो रहेगा। ठीक है, एंगल के बारे में बताएंगे, सिर्फ एंगल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो एंगल्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब दो रेज आपस में मिलते हैं एक कॉमन पॉइंट पे तो उसको क्या बोला जाता है? एंगल। और इसको सिंबल ऐसे आप बोलोगे। ठीक है, एल जैसा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में पूरी तरह से एल नहीं होता है, ये थोड़ा टेढ़ा होता है ऐसे करके। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एंगल। दो तरीके से लिख सकते हैं एंगल को, ए बी सी लिखे, ए बी सी, यानी कि जो एंगल की बात करेंगे उसको बीच में रखेंगे, और यहाँ पे सिर्फ बी भी लिख सकते हैं, तो एंगल बी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई नंबर दे दिया जाए 1 तो एंगल 1 भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एंगल को डिनोट किया जा सकता है। इसका सेपरेट वीडियो रहेगा एंगल का पूरा टाइप्स इस सब के साथ। ओके, नेक्स्ट होता है ट्राइंगल। तो देखिए, अब ट्राइंगल आ गया, अब ये फिगर दिखेगा है। ये सब अभी क्या था? ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये एक तरह से एक शेप डिजाइन हो जाएगा, शेप बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? एन इनक्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्राइंगल्स। यानी कि एक ऐसा क्लोज फिगर, क्लोज मतलब बंद चारों तरफ से, जो 3 लाइन सेगमेंट से बने। कितने से? 3 लाइन सेगमेंट से जो बना हुआ है उसको क्या बोला जाता है? ट्राइंगल बोला जाता है। यानी कि 3 लाइन सेगमेंट से जो बनेगा ट्राइंगल होगा। इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका जब टाइप्स पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। इसमें 3 वर्टेक्स होता है, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, मीडियंस होता है, और भी बहुत सारा कुछ है, एल्टीट्यूड्स होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, क्या क्या पता नहीं, बहुत सारा चीज होता है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ट्राइंगल का कंसेप्ट समझ में आएगा। ट्राइंगल में कितने साइड्स रहेंगे? 3 साइड्स रहेंगे, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनेगा बच्चे, उसको क्या बोला जाएगा? ट्राइंगल बोला जाएगा। क्लियर है? आगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब, जो क्वाड मतलब 4 होता है। ऐसे आप क्वार्टर खाते हैं ना, क्वार्टर चाउमीन खाते हो ना, तो उसमें चौथा भाग को बोला जाता है। तो क्वाड मतलब 4 यहाँ पे मान लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब जिसका 4 लाइन सेगमेंट होगा, मतलब कितने लाइन सेगमेंट हो या कितने साइड होगा? 4 साइड होंगे, उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। डेफिनेशन भी बहुत आसान है, डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं अच्छे से। कराए एन इनक्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा इनक्लोज्ड फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, बंधा हुआ है, उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल्स बोला जाता है। इसी के बेसिस पे हम लोग और भी 5 साइड वाला है उसको पेंटागोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागोन। 6 साइड जिसका है हेक्सागोन, 7 साइड है हेप्टागोन, 8 साइड है ऑक्टागोन, ठीक है, नोनागोन, डेकागोन, 10 वाला रहेगा तो डेकागोन, और 11 रहेगा शायद तो अनडेकागोन, बहुत सारे होते हैं। यानी कि इस सब को मिला के पॉलीगोन बोल सकते हैं इसको। ये सब जितने भी है बच्चे, उन सब को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीगोन
गॉन बोलेंगे। पॉली मतलब बहुत सारे, गॉन मतलब होता है उसके एंगल्स या तो साइड्स। तो इसमें बहुत सारे हो गए, पॉलीगॉन्स इसको कहलाएगा। ट्रायंगल से ही शुरू होता है पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, ये सब के सब गॉन जिसमें लगा हुआ है ना, उस सब के सब इसमें आ जाते हैं। अगर समझ में आ गया तो इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट सभी का ले लिया करो ताकि आप डेफिनेशंस आसानी से लिख पाओ, इसको याद कर पाओ। क्योंकि देखो लिख करके याद करने से आपको सही तरीके से याद होगा, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो देखोगे, सिर्फ देख करके चले जाओगे, समझ भी जाओगे लेकिन तुरंत भूल जाओगे। इसलिए आप नोटबुक में आप इसको लिख सकते हैं, इसको उतार सकते हैं, ठीक है। तो यही उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चे, ये कंसेप्ट हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।